हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक और रेलवे संबंधी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ट्रांसफ़र संबंधी वीडियो लेके आया हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है, जितने भी रेल कर्मचारी हैं और वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रखे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इस खुशखबरी और इस न्यूज़ को सुन के वो खुशी से झूम उठेंगे। तो साथियों, मैं उस खुशखबरी को देने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, मैं वो बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा न्यूज जो है, जो रेलवे के द्वारा आया है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र संबंधी जानकारी के लिए बहुत आशा लगाए रहते हैं कि कोई नया अपडेट या नया कोई चमत्कार ऐसा रेलवे में हो कि जो हम लोग का ट्रांसफ़र जल्द हो जाए। तो साथियों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो साथियों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे ने 23/12/2022 का लेटर है रेलवे बोर्ड का, उसमें सभी जोनल, जितने सारे जोनल रेलवे हैं सभी को फॉरवर्ड किया गया है। और उस लेटर में बहुत सारी अहम मुद्दे पर बात किए गए हैं जो कि हर रेलवे कर्मचारी जो ट्रांसफ़र संबंधी फाइल लगा रखे हैं उनको जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानते हैं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसीलिए साथियों, वीडियो को पूरा वॉच करें, स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, जो 23/12/2022 का जो लेटर है वो सभी जोनल रेलवे को भेजा गया है। उसमें, उस लेटर में कई पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वो खास करके आप लोगों में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखे हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज होगी। तो उस लेटर के जरिए बताया गया था, उसमें कई पॉइंट में पहला पॉइंट है तो उसमें कहा गया है कि अगर म्यूचुअल पार्टनर दोनों डिवीज़न में फॉर्म एक्सेप्टेंस होने के बाद अगर दोनों का एनओसी एक दूसरे डिवीज़न में आदान प्रदान हो गया है और सारी प्रक्रिया हो चुकी है तो एनओसी दोनों तरफ एक्सेप्टेंस होने के विदिन 1 वीक, मतलब 7 दिनों में उनको रिलीव किया जाए। बस एनओसी एक्सेप्टेंस होने के 7 दिन के अंदर में ही उनको रिलीव किया जाए। अब उसमें अगला पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग ये मन में बनाए रखते हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, उधर वाला सामने वाला स्टाफ छोड़ेगा तब मैं अपने स्टाफ को रिलीव करूंगा। तो उसमें कहा गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो सीनियर का वेट करना, तो सीनियर का वेट कीजिए, लेकिन विदिन 1 वीक, 7 दिन तक ही, अगर उससे जैसे ही ज़्यादा होता है तो आप अपने जूनियर को भी आप रिलीव कर सकते हैं और उसे वहाँ छोड़ सकते हैं। इसका बहुत कड़ा रूप से लागू किया गया है। अब उसमें दूसरा पॉइंट है जो कहा गया है कि अगर आप इंजीनियरिंग विभाग, कॉमर्शियल विभाग, पर्सनल विभाग, ऑपरेटिंग विभाग, ये सभी में अगर आप काम कर रहे हैं तो, और अगर इन लोगों का एनओसी दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया है
तो वो क्या करें कि जो उनके जिनके अंडर में वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके प्रशासन, उनके इंचार्ज को सारा कुछ रिलीविंग ऑर्डर निकाल के उनको जितना जल्द से जल्द हो सके उनको रिलीव किया जाए, उनको ट्रांसफ़र किया जाए। इस लेटर में ये बताया गया है। और साथियों, अब तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर लोगों के ये समस्या आता है। तीसरा में कहा गया है कि जैसे ही कर्मचारी को रिलीव किया जाता है उसके विदिन 15 दिन के अंदर में 15 डेज के अंदर में उनका सर्विस बुक, एलपीसी और जितने पर्सनल फाइल और डाटा हैं उनको उनके डिवीज़न में सेंड किया जाए, जिस डिवीज़न में वो ट्रांसफ़र होके गए हैं। बहुत सारे लोगों को होता है साथियों कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहे तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है और उनकी पर्सनल फाइल, एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड 2-2 साल 3-3 साल तक लगी नहीं पहुंचता है, जिससे कि कर्मचारी को उस डिवीज़न में अनेक तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जब भी भेजेंगे तो वो अपने विधिवत रूप से ही भेजते हैं, एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न को भेजता है। कुछ लोग होते हैं जो जिस टाइम वो कैंडिडेट रिलीव होता है उसी टाइम उसको हैंड टू हैंड रिसीविंग लेके उसको छोड़ दे दिया जाता है कि जाके अपने डिवीज़न में वहाँ सबमिट कर देना, जमा कर देना। लेकिन ये केस बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है। ये केस हमारे साथ हुआ था जब मैं बड़ौदा डिवीज़न से दिल्ली डिवीज़न आया था, उस टाइम भी लेके आया था। और दिल्ली से जब मैं दानापुर डिवीज़न में आया तो उस टाइम भी मैं अपने सर्विस बुक और पर्सनल फाइल को साथ में लाए थे और खुद की अपने डिवीज़न में सबमिट किया था। तो साथियों, वो भी जिनका ट्रांसफ़र हो गया उनको ये 15 दिन के अंदर उनका जितना सारा पर्सनल डाटा फाइल है, सर्विस बुक है, एलपीसी है, उनको उस डिवीज़न को भेज देना चाहिए ताकि उनको किसी तरह का परेशानी ना हो। तो इस तरह के इस लेटर में जानकारी दिया गया था और उसके साथ साथ कहा गया है, नोट करके बताया गया है कि जितने सारे अब तक के म्यूचुअल ट्रांसफ़र की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई थी उसे क्लियर करें और क्लियर करने के बाद 7/1/2023 को उसका रिपोर्ट भेजें, रेलवे को एक रिपोर्ट भेजें कि हमने इतने को रिलीव किया, इतना अभी पेंडिंग चल रहा है। वो एक डाटा के रूप में मांगा है, तो उनको 7/1/2023 में उनको भेज देना पड़ेगा। तो साथियों, अब आप ये बताइए, क्या ये आपके लिए खुशी भरी न्यूज़ था कि नहीं था, जिससे बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बहुत लंबे समय दिनों से इंतजार करना पड़ता था। कभी एनओसी आ जाने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाता था और वो परेशान होते थे और कर्मचारी मेंटलिटी रूप से वो परेशान रहते थे, जिसको रेलवे ने देखते हुए बहुत कड़ा से नियम लागू किया है। अगर ये नियम रियल में दोनों डिवीजनों के द्वारा सही से पालन कर लिया जाता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में किसी भी कर्मचारी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ सकता है। अब तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से इसे रियल वे में अपनाया जाता है। साथियों, तो इस लेटर में यही महत्वपूर्ण जानकारियां था जो मैं आपको शेयर किया। साथियों, ऐसे मैं एक और वीडियो आपको बना रखा हूं, बताया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या स्टेप बाय स्टेप कितने दिन लगते हैं। तो उस वीडियो में भी सारा डिटेल में आपको क्लियर किया था कि किसमें कितना दिन का समय लगता है। लेकिन इस लेटर में सिर्फ ये है कि दोनों तरफ एक्सेप्टेंस होने के बाद, एनओसी ग्रांट होने के बाद रिलीविंग बस 1 हफ्ता के अंदर उसको हर हाल में कर देना पड़ेगा। तो साथियों, अगर वो प्रोसेस वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
उससे आप जाके देख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। और मैं नए नए जैसे ही ट्रांसफर संबंधी कोई न्यूज आता है मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। तो साथियों धन्यवाद।